मास्टर्स हम स्वाध्याय कर रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता का। और हम लास्ट पार्ट में जब हमने देखा था कि माँ माँ लव कुश और सोमा ये सब अभी एक आश्रम में रह रहे हैं, ऋषि के गुरु के आश्रम में रह रहे हैं। और श्री राम कभी कभी आते हैं उन लोगों से मिलने के लिए, कैसे माँ लव और कुश की परवरिश कर रही है और कैसे उनको अलग अलग महान ऋषियों की उनकी स्टोरीज माँ कैसे सुना रही है उनको। और क्या जो भी उनको सीखना है नेचर से और इन सारे बड़े बड़े ऋषियों से, माँ उनको एक बेड टाइम स्टोरी रात को सोने से पहले वो उनको हमेशा सुनाती है। ये सब हमने लास्ट पार्ट में देखा था। फिर हमने लास्ट पार्ट में देखा था एक शेरनी की कहानी, जिसमें कैसे एक शिकारी ने उसके बच्चे को मार दिया था। तो वो शेरनी जो है वो जाके एक मानव के बच्चे को मार देते हैं और फिर सारा गांव उसके पीछे अ, उसको मारने के लिए ढूंढने ढूंढने चला जाता है। और फिर माँ हनुमान जी के साथ मिलके खुद जाती है उस माँ से मिलने के लिए, जो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी क्योंकि उसने अपना बेटा खोया था। और फिर माँ उसके लिए खाना बनाती है और कैसे उसको कंफर्ट देकर उसको समाधान देकर वहां से वो वापस आते हैं। उसके बाद थोड़े हफ्तों के बाद राम आते हैं वहाँ पे, श्री राम आते हैं और वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि सारे अयोध्या में जो है माँ के बारे में बातें हो रही हैं कि उन्होंने ये कितना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है पूरी सोसाइटी के सामने कि हर नागरिक अयोध्या का उसको ऐसा लगे कि मेरी देखभाल करने के लिए कोई है या मुझे पूछने के लिए कोई है। तो ये बहुत अच्छा किया सीता ने, ऐसे श्री राम बोलते हैं। वो लोग सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं, पर माँ कहती है कि लेकिन इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो शिकारी है ये सब शुरू हुआ क्योंकि वो शिकारी ने, उसे जरूरत नहीं थी, सिर्फ अपने मजे के लिए उसने उस शेरनी के बच्चे का वध किया था। तो श्री राम कहते हैं हाँ, जैसे जैसे अ, अयोध्या की जो जैसे टाइम चेंज हो रहा है और लोग बढ़ रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सब लोगों को ऐसा लगता है, सब मानवों को भी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे उनका हक है जानवरों पे और प्लांट्स पे और फॉरेस्ट पे। तो इसके लिए मुझे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे और सबको वो फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद इस इंसिडेंट के एक साल के बाद सब लोगों को धीरे धीरे करके माँ के बारे में पता चलने लगा। तो सब लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ अपना इलाज या कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आते थे, और माँ भी उनको बहुत अच्छे से जो जितना उन्हें हो सके वो सबकी सेवा करती थी। फिर उसके बाद एक कोई आता है वहाँ पे उनके आश्रम में। माँ जो है वो जंगल से सारे प्लांट्स लेके आ रही थी, और एक गुरु आश्रम में वहाँ पे आता है और वो बहुत डरे डरे हुए होते हैं और बोलते हैं कि एक वाइफ और डॉटर, एक फैमिली जो है वो फैमिली गुरु के बहुत क्लोज है। तो बेटी की शादी होने वाली है और वो लोग आशीर्वाद लेने के लिए गुरु का आ रहे थे यहाँ पे आश्रम में। तो जो उनका रथ था उसको दो लोगों ने लूटा उनको, और जो मदर और डॉटर दोनों को बहुत नुकसान पहुंचा है, वो दोनों एकदम बेहोश हैं। तो वो टीचर जो है वो बोलते हैं कि गुरुजी जब आएंगे तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। तो माँ एकदम से एंशियस हो जाती है और कहती है कि उनको यहाँ पे लेके आओ, आप मेरे पास लेके आओ। सो वो दोनों पुत्री और माता दोनों माँ के कॉटेज में अंदर आश्रम में आ, आ, आते, वहां पे वो लोग रखते हैं उनको। और फिर सोमा और माँ जो है दोनों उन दोनों की सेवा में लग जाते हैं। कुछ जड़ी बूटियों का लेप लगाने लग जाती है सोमा और उन लोगों के घावों पे। और ये सब माँ कर रही होती है वहां पे बैठ के, उसको हील कर रही होती है माँ मंत्रों से और ये सब। उतने में जो है एकदम से माँ बहुत हाई स्पीड से कहीं पहुंच जाती है, और वो जो गुरुजी हैं जब उनको पता चलता है कि क्या हुआ, तो वो उनके मुंह से श्राप निकलने ही वाला था उन दो चोरों के लिए।
लेकिन माँ जाके बीच में खड़ी हो जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, अभी जो है श्राप देने का जो टाइम है वो चेंज हो गया है, तो अभी आप मत दीजिए ये श्राप। और आप वो रोक लेते हैं उनको, गुरु जी को। उसके बाद थोड़ी देर के बाद राम भी वहां पे आते हैं, और उनको भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, पर वो देखते हैं कि माता इन दोनों की सेवा करने में लगी हुई है। फिर वो बोलते हैं माँ को कि तुमने जो भी किया ठीक किया, क्योंकि सचमुच में अभी ये टाइम जो है वो ऐसा ऐसा आना चाहिए अभी, क्योंकि बहुत सारा पास्ट में ये श्राप की वजह से बहुत नुकसान हुआ। तो माता कहती है कि जो उन दो पुरुषों ने गलती की, अगर वो गुरुजी उनको श्राप देते, उनकी भी बेटियां हैं तो उसको उनको भी इफेक्ट करता वो श्राप। तो उनकी उन बेटियों की क्या गलती है उनके पिता के, अम, पिता ने जो किया है एक्शंस में, इसीलिए ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए माता ने उनको रोका। पर ये जो हो रहा है, जो आसपास हो रहा है जिस तरह से, क्योंकि पहले भी ऐसे स्त्रियों के अगेंस्ट अत्याचार ऐसे हुए थे, लेकिन वो किसी और रीजन की वजह से हुआ था। पर आज का जो इस इंसिडेंट का जो कारण है वो ये था कि उन दो चोरों का कुछ झगड़ा था इस फैमिली के साथ, और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने इस लड़की के साथ ऐसे गलत व्यवहार किया। तो ये सही नहीं है। श्री राम कहते हैं कि रावण का जो थॉट पैटर्न था वो पूरी सोसाइटी में फैल गया है, तो हम पूरी तरह से उसको खत्म नहीं कर पाए। धीरे धीरे करके इंसान जो है, मानव जो है, वो प्रकृति पे, वुमेन पे अ, राज करने करने का सोचेगा, और ऐसा टाइम आएगा। तो हम पूरी तरह से, हम कुछ नहीं कर सकते अभी जब तक ये जो युग है ये परिवर्तित नहीं हो जाता, और जो ज्ञान चला गया है अभी वो वापस नहीं आ जाता। तो तब तक अभी जो स्त्रियां हैं वो सफर करेंगी, और उनको रियलाइज नहीं होगा कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। फिर हम फिर आएंगे, श्री राम कहते हैं फिर आएंगे, और जब ये युग फिर परिवर्तन होगा तो फिर से हम ज्ञान लेके आएंगे इस दुनिया में। उसके बाद धीरे धीरे, और ये सब बोल के राम निकल जाते हैं। फिर जो मदर, जो वो लड़की की जो माँ है, वो धीरे धीरे होश में आती है, और फिर वो बोलती है, उसको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पे है। फिर माँ उनको बताती है कि हाँ आप हमारे आश्रम में हैं, और ठीक है थोड़े दिन आप यहाँ पे रह के आराम करिए, और फिर घर जाके आप, क्योंकि उस उनकी बेटी का विवाह होने वाला होता है तो उन्हें घर जाके तैयारी भी करनी होती है। लेकिन माँ ने उसको हील कर दिया, उस बेटी को, उस लड़की उनकी बेटी को हील कर दिया, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो माँ ने अपने ऊपर ले लिया। तो सारा पेन जो है वो सब माँ ने अपने ऊपर ले लिया। तो माँ, ये दोनों ठीक होकर चले गए, लेकिन माँ बहुत ज्यादा पेन में थी, और उस टाइम पे श्री राम भी आते हैं उनके साइड में बैठकर उनकी उनको हील करने में मदद करते हैं। और सोमा कहती है श्री राम को कि उन्होंने सारा जो उस बेटे का जो पेन था सब अपने ऊपर ले लिया, उसको उस पेन का भी कुछ याद भी नहीं रहेगा, ना ही उसकी माँ को कुछ याद रहेगा। लेकिन ऐसा क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। तो श्री राम सोमा को बोलते हैं कि माँ के लिए हर लाइफ इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो हमेशा अ, उन्होंने लंका में जितना बलिदान दिया है उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और लोगों को शायद कभी पता भी ना चले कि उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस दिए हैं इस प्लैनेट को, इस जीवन को इस पृथ्वी पर चलाने के लिए। ना सिर्फ उन्होंने इन माता और बेटी इनको बचाया, बल्कि उन दो चोरों को जिन्होंने ये गलत काम किया उनको भी गुरुजी के श्राप से माँ ने बचाया। तो ऐसे वो बोलते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं, जब माँ ठीक हो जाती है थोड़े दिनों के बाद वो चलने फिरने लग जाती हैं। फिर सोमा उनकी बहुत सेवा कर रही होती है। फिर जब वो ठीक हो जाती है तो सोमा माँ को बताती है कि श्री राम उनके बारे में ऐसे बोल रहे थे। तो माँ कह रही है कि
वो तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ उनकी जो उनका जो प्रेम है इस दुनिया के लिए, उसका बस एक छोटा सा पार्ट हूँ, जो पूरा प्रेम उन श्री राम के अंदर है और इस दुनिया को जो चला रहा है। तो ऐसे सोमा कहते हैं कि वो लोग हमेशा एक दूसरे की तारीफ करते रहते थे, जब भी वो अकेले में बात करते थे एक दूसरे के बारे में। फिर एक दिन सोमा कह रही है कि उन्होंने दो स्त्रियों को देखा जो माँ से मिलने के लिए आई थी। वो ऋषि अरुंधति और ऋषि ख्याति थे, और वो माँ उनके लिए सोमा के साथ मिलकर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, उनको सर्व करते हैं। और फिर माँ बोलती है कि वो लोग माँ को ये बताने के लिए आए थे कि अम, जो अभी जो इतना सब कुछ माँ ने किया है मानवता के लिए, इस प्लानट के लिए, तो अभी ये जो श्राप देने का जो टाइम है वो चेंज हो रहा है। तो अभी वो श्राप की पावर जो है वो खत्म हो रही है, खत्म हो ही गई है ऑलमोस्ट। उसके बाद फ्यूचर में जो है ऐसे अभी श्राप देना जो है वो ऐसे नहीं चलेगा किसी को। मतलब कोई किसी को श्राप दे भी रहा है तो उसकी पावर नहीं रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे करके टाइम जा रहा था, और जब और खुश बड़े हो रहे थे। लेकिन राम बोलते हैं सीता को कि अभी आप जो है अयोध्या वापस आइए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं, वो अपने क्वेश्चंस लेके आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो जब आप अयोध्या वापस आ जाएंगे तो लोगों को भी इजी पड़ जाएगा आपसे मिलने के लिए। और फिर अभी टाइम आ गया है कि हम लव कुश को भी बताएं कि आप कौन हो करके। तो वो पूरी तरह से अच्छे से राजा के जैसे ड्रेस होके आते हैं और फिर उनको बताते हैं। पर वो दोनों लव कुश बिल्कुल भी सरप्राइज फील नहीं करते। वो बोलते हैं कि हमें पहले से ही पता था कि हम आपके मतलब हम श्री राम और माता सीता इनके जो हमारे पिताजी महाराजा है करके। और श्री राम ने बोला कि आपने कभी क्वेश्चन क्यों नहीं किया फिर, अगर आपको पहले से पता था। तो वो दोनों बोलते हैं कि क्योंकि आप कुछ भी करेंगे हमारे लिए उसके पीछे कोई ना कोई अच्छा कारण ही होगा, इसलिए हम कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ऐसे माँ ने उन दोनों की इतने अच्छे से परवरिश की है। फिर अब वो बोलते हैं कि ऋषि भृगु और ऋषि ख्याति का जो टाइम है वो भी पूरा होने वाला है, वो भी मुक्त हो जाएंगे अभी। तो हमारी फैमिली फिर से यूनाइट हो जाएगी और आप वापस से अयोध्या आ जाएंगे सब लोग। फिर माता उन सबको देखती है, और माता कुछ बोलती नहीं है, बस वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। एक दिन माँ ऐसे बाहर आसमान में देख रही थी रात को, तो दो स्टार्स ऐसे बहुत सेलिब्रेशन के जैसे दो स्टार्स ऐसे उनको दिखे। तो सोमा ने पूछा, तो माँ ने बोला कि ऋषि भृगु और ऋषि ख्याति जो है उन्होंने परब्रह्म के साथ वो एक एकत्व में आ गए। तो अभी इसीलिए सब सेलिब्रेशन हो रहा है वहाँ पे सेलेस्टियल वर्ल्ड में। तो सोमा कहती है चलो अभी हमारा फिर अयोध्या जाने का टाइम आ गया। तो माँ कुछ भी नहीं बोलती। माँ बोलती है कि मेरा एक बहुत ही मेरी बहुत मन से इच्छा है कि मुझे महादेव के दर्शन करने हैं, इन फिजिकल आईज से मुझे उनके दर्शन करने हैं। तो पता नहीं, मैंने माँ पार्वती को तो देखा था जब मैं लंका में थी, पर अब मुझे ये मेरी एक इच्छा है। फिर वहाँ वहाँ से फिर ये वहाँ बोलने के बाद माँ चले जाते हैं। और उसके बाद एक दिन सोमा कहती है कि वो बहुत ज्यादा एंशियस थी, और बोलती कि हमें बहुत अच्छा खाना बनाना है सोमा, दो गेस्ट आ रहे हैं। और वो सब तैयारी करके खाना बनाते हैं, वेट कर रहे होते हैं गेस्ट का। तो जब वो दरवाजे पे नॉक सुनते हैं और बोलते हैं, तो वहां पे एक साधु और एक साध्वी ऐसे कपल ऐसे आए होते हैं। और उनका सब आदर सत्कार करके श्री राम भी आते हैं वहां पे, वो चारों बैठ के खाना खाते हैं। सोमा उनको खाना सर्व करती है। थोड़ी थोड़ी बातें सोमा उनकी सुनती है। तो बाद में वो जो साधु हैं वो बोलते हैं कि श्री राम को बोलते हैं कि लक्ष्मण की और लक्ष्मण पे जब अटैक हुआ था तो उसकी जान बचाने के लिए माँ ने माँ
ने यमराज से युद्ध किया था, और उसमें उस वक्त माँ ने बोला था कि मेरी लाइफ के कुछ साल आप लक्ष्मण को दे दीजिए करके। तो इसीलिए अभी माँ के जो है जाने का टाइम आ गया है क्लोज। तो श्री राम कहते हैं कि अगर माँ जा रही है तो मैं भी जाता हूँ, पर वो जो साधु है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अब आपको रुकना है, क्योंकि आपको लव और कुश को तैयार करना है, जिससे कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आगे आने वाली जो सिविलाइजेशन है, उसको आप तैयार कर सके, उसका बेस आपको तैयार करना है, तो इसलिए आपको रुकना पड़ेगा। और ऐसा बोलते हैं। तो सोमा ये सुन के वो बहुत बहुत सोमा को एकदम रोना आ जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर वो अंदर जाके रोते 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 वो बेहोश हो जाती है। फिर वो थोड़ी देर के बाद उठती है और बाहर देखती है, तो वो जो साधु और साध्वी थे वो पार्वती माँ और महादेव थे, वही सब मेडिटेशन में बैठे थे। उसके बाद वो फिर से सो जाती है वहीं पे। सुबह उठती है तो वहां पे कोई नहीं होता, सिर्फ माँ होती है। तो उसको लगता है कि ये ड्रीम था। फिर वो सब साफ सफाई करने लगती है, तो माँ को बोलती है शायद आपके गेस्ट आए ही नहीं, आप अकेले ही थे सुबह यहाँ पे। तो माँ कहती है कि तुम भूल गई, तुमने ही तो हमें खाना सर्व किया था। तो सोमा फिर उसको कुछ नहीं समझ में आता कि मैं क्या बोलूँ। पर माँ उसको अच्छे से समझाती है कि देखो, जो होना है, जैसे होना है वैसे ही हो रहा है। हमें फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो जो जैसे हो रहा है वैसे होने दो, और आप जो है अभी जो हमारे सामने है उस पे आप ध्यान दो। और जो भी तुमने देखा वो सब कुछ सच था। जाओ और वहां से सारा जो हम बाहर हमने सजाया था हमारे गेस्ट के लिए, वो सब सामान आप अंदर लेके आओ। सोमा जो है वो उस दिन के बाद से हर दिन वो डरी हुई रहती है कि कब कौन सा दिन आएगा और माता जाएंगे करके। तो माँ उसको बोलती है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगी जब वो दिन आएगा। तो फिर सुमा कहती है कि मैं भी आ सकती हूँ क्या आपके साथ। तो माँ कहती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पे रहना है और लव और कुश को की परवरिश करनी है, उसकी उसमें हेल्प करनी है, क्योंकि तुम तुम ही हो जो मेरे इतने क्लोज हो, तो तुम ये कर सकते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। एक बार माँ कहती है मैं ऋषि भृगु के बेटी के रूप में आई थी, क्योंकि हमें जो है स्टार्स का जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो पृथ्वी पर लाना था। और जब नारायण ने उनका जो श्राप है वो अपने ऊपर लिया, क्योंकि जो ऋषि भृगु थे वो अपनी पत्नी के मृत्यु के शोक में इतना डूब गए थे कि वो भी जाने वाले थे फिजिकल बॉडी छोड़कर। पर नारायण ने कहा नहीं, मैं ये पेन अपने ऊपर ले लेता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे रुकिए, क्योंकि अभी आपको और सेवा करनी है और ज्ञान लेके आना है मानवों के लिए। तो ये सब कुछ माँ सोमा को समझाती है कि ये सब कुछ हमारा सोल प्लान है, और वैसे ही सब चल रहा है। यहाँ पे हम रुकते हैं मास्टर्स, आगे हम देखेंगे हमारी स्टोरी है आगे क्या होता है नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।